नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत। सोनू सूद, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। सोनू सूद इस कोरोना काल में एक मसीहा बनकर निकलकर सामने आए। एक ट्विटर पर केवल एक मैसेज किया जाए और सोनू सूद मदद के लिए सामने आ जाते हैं। सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को मुंबई में बस में बिठाकर सोनू सूद ने उनके घरों को रवाना किया। पूरा देश सोनू सूद की तारीफ कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बौखला गई है। अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए अब सोनू सूद पर हमला कर रही है और शिवसेना का कहना है कि सोनू सूद दरअसल एक एक्टर है, इनके पीछे कोई और डायरेक्टर काम कर रहा है, यानी सोनू सूद बीजेपी के एजेंट है, यह कहना है शिवसेना का। इसी पर होगी आज महाभारत, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। शिवसेना का महात्मा राग, सोनू सूद पर सामना प्रहार। कोरोना से हारे मददगार को ताने मारे। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाली शिवसेना गुस्से में है। शिवसेना नेता गुस्से में है क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा मार खा रहे मजदूरों की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए। हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने वाले सोनू सूद को कुछ लोग महात्मा कह रहे हैं। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए जो किया वो बेमिसाल है। देश ने सोनू सूद के जज्बे को सलाम किया, लेकिन यह तारीफ शिवसेना को पच नहीं रही। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोरोना से जंग में सवालों में घिरी उद्धव सरकार भले ही अपनी नाकामी पर जवाब न दे, लेकिन मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद पर सवाल उठाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत को कोई संकोच नहीं। संजय राउत ने सामना में लिखा कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में एक नए महात्मा आ गए हैं, जिसे लोग सोनू सूद कहते हैं। शिवसेना के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि आरोप लगाकर अपनी नाकामी नहीं छिपा सकते। जो काम महाराष्ट्र सरकार का है वह काम सरकार खुद नहीं करेगी, और सोनू सूद जैसे एक्टर सड़क पे उतर के अपने खुद के पैसे से लोगों की सहायता करेंगे, तो इस पर शिवसेना नेताओं का आपत्ति क्या है? विवाद होने के बाद बैकफुट पर आए संजय राउत ने सफाई दी। आपके साथ अगर कोई राजकीय यंत्रणा, कोई बड़ी ताकत नहीं हो सकती तो आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। सोनू सूद महात्मा है या अभिनेता, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इस मुश्किल समय में जब पूरा देश साथ खड़ा है, इस तरह की राजनीति निश्चित ही शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुझे लगता है पिछले शायद 2 महीने में शायद ही कोई हो जिसने सोनू सूद का वीडियो ना देखा हो, उनकी मदद की तस्वीरें ना देखी हो और उनकी तारीफ ना की हो। सवाल महाभारत में यह कि मदद करने वाले सोनू सूद पर आखिर शिवसेना क्यों भड़की? क्या आरोप लगाकर नाकामी छिपाना चाहती है शिवसेना? कोरोना से हारे तो क्या आरोप के सहारे है शिवसेना? सोनू सूद को महात्मा कहने पर शिवसेना को गुस्सा क्यों आया? इन सवालों पर हम करेंगे महाभारत। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा दे। हमारे साथ एक्ट्रेस पायल रोहतगी जुड़ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हैं, एक्टर गजेंद्र चौहान, पॉलिटिकल एनालिस्ट विक्रम सिंह यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल शर्मा, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुजन एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश, शैलेश पांडे जो कि शिवसेना के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक अभिनेता, सोचिए एक अभिनेता सोनू सूद कैसे मसीहा बन के एक फरिश्ता बनकर आया और प्रवासियों की मदद करता रहा। क्यों मदद करनी पड़ी? क्योंकि एक सरकार नाकाम हो गई, इसलिए एक अदाकार और एक्टर को सामने आना पड़ा। पायल, मेरा पहला सवाल आपसे कि आखिर क्यों शिवसेना को यह लग रहा है कि सोनू सूद बीजेपी के एजेंट हो गए? सोनू सूद जो सैकड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं, दरअसल उनको बीजेपी ने गोद ले लिया है, यह कहना है शिवसेना का। देखिए, जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी को बॉलीवुड के लोगों ने कहा कि ही इज द बेस्ट सीएम, जब उन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर कमेंट करने से लोगों को मना किया, then it was perfect, Bollywood was fine, but अब बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने अपने पैसे लगा के माइग्रेंट्स को हेल्प किया, एंड
देख रहे हैं 2 महीने से, तो द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक सोनू सूद, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑब्वियसली बौखलाई हुई है। दे हैव नॉट अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है उनके राज्य में, चाहे वो पालघर साधुओं की लिंचिंग हो, चाहे वो कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैलना हो, चाहे वो ऑब्वियसली तबलीगी जमात के सिंगल सोर्स की इंफॉर्मेशन को छुपाना हो। तो आई थिंक संजय राउत जी जो राइट हैंड मैन है या लेफ्ट हैंड मैन है शिवसेना के अंदर, वो ऑब्वियसली अपना फेस कवर कर रहे हैं। एंड इट इज रियली सैड शैलेश कि ये पांडे पैंडेमिक के समय जब सारी प्रदेशों की पार्टियां माइग्रेंट वर्कर्स की स्टेट की माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये करो वो करो। पायल हमारे साथ बने रहिए। शैलेश पांडे, शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे हमारे साथ, शिवसेना के नेता जुड़ गए। शैलेश पांडे, आपका निकम्मापन महाराष्ट्र में पूरे देश ने देखा। आपको पता है कितने केस हैं महाराष्ट्र में कोरोना के? 82,000। चीन के केस के बराबर आप पहुंचने वाले हैं। आपको पता है एक शख्स फरिश्ता बनकर लोगों को घरों में पहुंचा रहा है और आपको वो किसी का एजेंट नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस शब्द का आक्षेप लूंगा कि जो आप कह रहे हैं कोरोना से हारे महाराष्ट्र सरकार फेल है, ऐसी बात नहीं है। आप चीन से महाराष्ट्र का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान का एक राज्य है। अरे तो आपका हीरो कहाँ है मुझे बताइए ना। हमें कहेंगे शैलेश पांडे, भी इसके लिए जवाब। शैलेश पांडे मुझे बताइए आपका हीरो कहाँ है? जी, प्रवासी मजदूरों का हीरो तो सोनू सूद है। आपका हीरो कहाँ है? हीरो तो महाराष्ट्र सरकार से निकल कर आना चाहिए था, वहां आप जीरो साबित हुए। कहाँ है आपका हीरो? जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार आज अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे रही है। अच्छी तरह से अंजाम दे रही है। तस्वीरें देखिए जरा, हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर दिख रहा है, तस्वीरें देखिए। सोनू सूद को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बसों में प्रवासी मजदूरों को बिठाकर भेजना पड़ रहा है। ये आपका निकम्मापन है, ये आपका निकम्मापन है शैलेश पांडे की एक एक्टर को आकर प्रवासी मजदूरों को बसों से घरों में भेजना पड़ रहा है। ये नाकामी है आपकी। प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए राजनीति किसने शुरू की? क्या एक मिनट शैलेश पांडे, क्या राजनीति है इसमें? शैलेश पांडे मुझे बताइए। प्रदेश के लोगों को छोड़ दीजिए, और वो लोग हैं उन्होंने लोगों को भड़काया, लोग रास्ते पे उतरे, 10 दिन तक लोग रास्ते पे चलते रहे। सोनू सूद एजेंट है, सोनू सूद एजेंट है। शैलेश पांडे सोनू सूद एजेंट है, बताइए मुझे। ठाकरे सरकार सोनू सूद एजेंट है आपके लिए? शैलेश पांडे, शैलेश पांडे सोनू सूद एजेंट है? सरकार की सोनू सूद एजेंट है, मुझे बताइए। सोनू सूद एजेंट है? उनको पानी दिया। शैलेश पांडे, रही बात सोनू सूद एजेंट है क्या? रही बात सोनू सूद की, हाँ, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सैयद जी, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। सोनू सूद गोद में बैठा है बीजेपी के, सोनू सूद एजेंट है आपके लिए? संजय राउत जी सिर्फ इतना ही बोले, उनका प्रश्न है, उन्होंने सूद जी की कलाकारी की तारीफ की, अच्छा कलाकार है। लेकिन जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, जब उत्तर प्रदेश की सरकार, सोनू सूद एजेंट है क्या, ये बताइए मुझे। प्रवासियों को, शैलेश पांडे दम है तो बताइए। शैलेश पांडे हिम्मत है तो बताइए। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला, इनको सोनू सूद नजर आता है। ये पांडे जी कृपा करके मुझे बताइए ना, पांडे जी मुझे कृपा करके बताइए, इन प्रवासियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक भेजने में क्या महाराष्ट्र सरकार की कोई भूमिका या दायित्व नहीं था? और जब उस दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो दुरात्मा बनने के बाद आप जिसने उन लोगों को ऐसे बुरे से मदद की, उनके महात्म्य पर आपको आशंका क्यों है? वो महात्मा होने पर आपको चिढ़ क्यों है? आपको ईर्ष्या किस बात की है? आपको द्वेष किस बात का है? आप तो रोज बहुत सारे खान ब्रदर्स के साथ आपके आदरणीय आदित्य ठाकरे जी जांग से जांग मिलाकर टहलते हैं, उसमें से कोई क्यों नहीं उतर आया? अगर ये सवाल कोई पूछ ले तो अभी आप कहेंगे सांप्रदायिक हो गए। आप पीएफआई को जो है, पीएफआई जिस आतंकवादी संगठन जो है, उसको आप कब्रिस्तान में मोनोपोली दिलाते हैं। शैलेश पांडे बोलिए। और अगर जो है दूसरी तरफ से राजनीतिक दल कहते हैं कि हमें अधिकार दीजिए, हम जो है दूसरों को इस स्मशान भूमि में हम सुविधाएं राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? जब बैंड्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठी की, राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई ना मुझे इससे मतलब है। राज्यपाल जी के शैलेश पांडे, भेज दीजिए। शैलेश पांडे, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट रुकिए, प्रेम जी एक मिनट रुकिए, ये आपकी परिभाषा हो गई। प्रेम जी एक मिनट रुकिए। शैलेश पांडे,
आपकी भाजपा के शैलेश पांडे, अब भाजपा का सुनिए, थम संगठन जाइए, बहुत बोल लिया सिर्फ और सिर्फ आपने। आंदोलन करते रहेगा। शैलेश महाराष्ट्र पांडे, में पूरा देश आज महाराष्ट्र गुस्से जब में इस जूझ बात रहा को था, लेकर कोरोना संकट कि से, एक एक्टर तब को आप जो लोगों की मदद कर रहा है उद्धव साहब उसको ठाकरे आप एजेंट बता रहे। भाई के मुख्यमंत्रियों में सर्वे में आए, गजेंद्र चौहान, अपने काम के दम पर गजेंद्र चौहान, ये शर्मनाक है। यहाँ पे सारी व्यवस्था, ये राजनीति का स्तर किस हद तक गिर चुका है ये बता रहा है कि एक एक्टर जो निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है उसे ये बता रहे हैं एजेंट। देखिए विषय सैयद भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद है शिवसेना का और संजय राउत जी का कि हमारे बीच के कलाकार को उन्होंने महात्मा की उपाधि दी है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोनू सूद का नहीं, हम हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए कुछ ना कुछ काम करें। ऐसा है कि अगर हमारी एसोसिएशन के छोटे से छोटे कलाकार ने कुछ ना कुछ धनराशि जो है वो पीएम फंड में दी है, सीएम फंड में दी है, तो वो क्या सबके सब बीजेपी के एजेंट है? मैं शैलेश पांडे से पूछना चाहता हूं, जो प्रवासी मजदूरों की या देश की सेवा कर रहा है, जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है, क्या वो बीजेपी का एजेंट है? हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। एक कलाकार जो होता है बहुत भावनात्मक होता है। वो जब अपने स्ट्रगल के दौरान अपनी तकलीफें, अपनी कठिनाइयों को देखता है तो उससे किसी की कठिनाई देखी नहीं जाती। और मैं तारीफ करूंगा सोनू सूद की कि उसने हिम्मत करके आगे आए। और शैलेश पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये है, संजय राउत जी से सवाल है कि आप उन अधिकारियों के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते जिन्होंने उनको परमिशन दी, जिन्होंने परमिशन दी सवाल उन बसों को वहां लाने की, प्रवासी मजदूरों को बसों तक पहुंचने की, उनके ऊपर सवाल उठाइए। उनसे पहले पूछे कि उन्होंने परमिशन कैसे सोनू दी। सूद की वो तस्वीरें भी आप दिखाई जाए, सोनू सूद पे जो सोनू सूद अच्छा कैसे काम लोगों कर रहे की हैं मदद कर रहे उसके ऊपर हैं। सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर, उसके ऊपर प्रशंसनीय सोनू लगा रहे सूद हैं। बसें रवाना करते रहे महाराष्ट्र से, और मुंबई महात्मा से। का है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। वो महात्मा लायक है, वो महात्मा कहने ये लायक देखिए, है। कोरोना के वक्त जब लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, सोनू सूद सड़कों पर मौजूद थे और लोगों को घरों तक पहुंचा रहे थे। सतीश प्रकाश, ये किस स्तर की सियासत हो गई है कि जब आपको लगे आप नाकाम हैं, निकम्मे हैं, तो जो काम कर रहा है उस पर सवाल उठा दीजिए। आपको भी सोनू सूद एजेंट नजर आ रहा है? दो चीजें हैं, दोनों चीजों को नहीं, मुझे एक ही चीज बताइए, दो चीज में मत घुमाइए। सुनिए, इसके मूल में क्या है? नहीं, कि जो शिवसेना है उसकी राजनीति ही ये सूद का विरोध नहीं है। ये उत्तर भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कार्य करेगा, क्योंकि शिवसेना उत्तर भारतीय लोगों के विरोध के ऊपर ही पनपती है। अच्छा, उसकी जो आपने दूसरी लाइन विचारधारा ले ली में है। है मराठी मानव, सुनिए ध्यान से, हाँ, वो आज लाइन बदल ली आपने, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत इसकी मैं तारीफ करूंगा सतीश प्रकाश, इसकी तारीफ करूंगा आज आपने जो लाइन बदली है। और मैं चाहता हूं आपकी तरह अच्छे काम के लिए सबको लाइन बदलनी चाहिए इसी तरह। सतीश प्रकाश सुनिए जरा, सतीश प्रकाश, अरे मेरी तारीफ तो ले लीजिए, अरे तारीफ ले लीजिए, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी कि आपने आज पाला बदला है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी अच्छा काम कर रहा है। ये आरएसएस और आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग, की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग, हमेशा इस विचारधारा के लोग गैर उत्तर भारत के लोगों का प्रबल विरोध करते हैं। अच्छा, गुजरात के घुमा लोगों के का कान भी यही पकड़ा है बयान आपने है, अभी। महाराष्ट्र घुमा के लोगों कान का भी पकड़ा है, यही घुमा बयान के। है। ये तो भोले भाले उत्तर भारत के लोग हैं, अच्छा। जो सबको स्वीकार करते हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी है, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, शिवसेना को बहुत करीब से जानते हैं। हाँ। और सामना को नहीं, मुझसे आप जान बेहतर गए वही शिवसेना जानते को हैं। करीब से, ये लेकिन सबसे सच महत्वपूर्ण है। इसको कोई नकार नहीं सतीश सकता। प्रकाश, इस देश शिवसेना में को आप 60 जान के गए, ये सबसे बड़ी दशक बात में है। हिंदी विरोध के नाम पर जो उत्तर भारत आपकी बात सतीश प्रकाश जी, कांग्रेस वाले क्यों नहीं सुनते? पहुंचते आप इतना ज्ञानमय बात बता रहे हैं, हमको आपके इस ज्ञान को ग्रहण क्यों नहीं करते कांग्रेस वाले? विक्रम सिंह यादव, कि महाराष्ट्र और बंबई को बनाने वाले उत्तर भारत के कलाकार, उत्तर भारत के कारीगर, उन्हीं लोगों के ऊपर संपूर्ण जो है जो सतीश ये तो बताइए, सतीश, मुंबई का सतीश प्रकाश, सतीश राजधानी है, सतीश, तो ये बताइए जो बसें आपने भेजी थी उत्तर प्रदेश, सुनिए, ये जो आपकी साथी कांग्रेस ने बसें उत्तर प्रदेश भेजी थी, इनका स्टीयरिंग घुमाकर मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ कर दिया होता तो सोनू सूद को ये ना करना पड़ता, शिवसेना की थूथू नहीं होती कम से कम। देखिए तमाम, और सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, मैं सोनू सूद जी का इस बात में लेकर के, क्योंकि तमाम जो दानवीर हैं उन्होंने टैक्स बचाने के लिए
प्राइम मिनिस्टर के केयर के अंदर फंड दिया है। अच्छा, वो अच्छा। इसलिए दिया है हाँ। कि आदरणीय नरेंद्र बहन जी को मोदी नोटों ने की माला जो पहना दे कंपनी बर्थडे पे चलाने वाले तो लोग ठीक हैं, है, उसका बहन जी को सोने का मुकुट पहना दे तो ठीक है। 3 साल का ये अच्छा है सतीश जी। सतीश जी, आप सब्सिडी स्कीम लागू की, टैक्स बचा उनकी लीजिए। जो नहीं ये टैक्स किसी बताते गरीब का बहन जी भला को नोटों की होना माला पहना कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा था वो टोटल आपने ट्रांसफर करा लिया वहां। सोनू सूद का दुर्भाग्य ये है कि उसने अपने पैसे से तमाम उन मजदूरों की चलिए, जो काम हाँ। सरकारों का था वो सोनू सूद ने किया। उनको appreciate विक्रम सिंह यादव, उनको राजनीति का विक्रम सिंह यादव, और इस देश में तमाम विक्रम सिंह यादव और पायल को लाइए। सुहेल जी, ये एक प्रयोग है। हाँ। सुहेल जी, प्रयोग है। ये एक प्रयोग है। हाँ। आप देखो बॉम्बे में प्रयोग इतने तो बड़े आपने बड़े महाखिचड़ी सरकार बना के किया था, वही प्रयोग पता है। महाराष्ट्र में उसके बाद कौन सा प्रयोग हुआ नहीं पता। हाँ अरे 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 आप बोलिए, तो लो, खिचड़ी के अंदर ये फिल्म वाले आ गए। अच्छा। बीजेपी की तो ये आदत है कि ये फिल्म वालों के बिना इनका कोई काम पूरा नहीं होता। अच्छा। योगी जी भी अपने आप को हिंदुत्व का दम भरते हैं। उन्होंने भी एक डी ग्रेड के फिल्म वाले को इलेक्शन लड़वाया वहां पे गोरखपुर में। ये डी ग्रेड क्या होता है? पूरा देश ताजुब विक्रम कर सिंह रहा है यादव, कि ये सोनू डी सूद ग्रेड इतना सी बड़ा ग्रेड क्या महात्मा है? कहां से हो गया? इतने बड़े बड़े विक्रम फिल्म सिंह वाले यादव, बैठे हैं। अरे यादव जी आप क्या ये विक्रम सिंह यादव ये डी ग्रेड सी ग्रेड क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात तो कम से कम नेशनल टेलीविजन पर तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, सबको बराबरी से रखिए। अरे भाई ये गजेंद्र चौहान बैठे, ये भाई महात्मा नहीं बने हैं। सोनू सूद कैसे महात्मा बन गए? क्योंकि उसके पीछे पूरी तंत्र लगा हुआ है। गजेंद्र आप जवाब देंगे, सीधे आप पर हमला कर रहे हैं। हमने नहीं बनाया, आपने उपाधि दी है ये। और एक चेहरा पेश कर रहे हैं। नहीं, ये हमने उपाधि नहीं ली है, ये उपाधि आपने दी है। और एक बात बता दूं आपको, फिल्म इंडस्ट्री जो है हमेशा जब भी राष्ट्र हित में कोई काम होता है सबसे पहले आगे खड़ी होती है। ये आज की कहानी नहीं है। दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, अमजद खान साहब, जब देश में कोई आपदा आई है, अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है, सबसे आगे आके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है देश के लिए, प्रदेश के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? विक्रम साहब की दिक्कत कुछ और है। फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई की ये शान लगता है है। हीरो बनने आए थे, काम मिला नहीं, इसलिए फिल्म वालों से नफरत है इनको। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हमेशा हर आपदा में राष्ट्र हित में खड़े रहते हैं। फिल्म के लोग, अरे यादव जी, ये फिल्म के लोग सत्यानाश करने वाले लोग। यादव जी रुक जाइए जरा। आपने उपाधि दी है दोस्त मेरे, हमने आपसे उपाधि मांगी थी। यादव जी रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए। यादव जी सुनिए जरा, यादव जी। अरे यादव जी बंबई के आप हीरो बनने गए थे। यादव जी सुन लीजिए जरा, बात सुन लीजिए। आज तक किसी अरे यादव जी सुनिए अब जरा, फिल्म इंडस्ट्री हो गया। मेरे मुंबई की शान है। यादव जी आप क्या हीरो बनने गए थे, काम मिला नहीं तो फिल्म वालों से नफरत हो गई। इसी को कुंठा कहते हैं हिंदी में। पायल जवाब देंगी। पायल, मुझे अरे तो फिल्म वालों से नफरत है इन्हें दरअसल। सत्यानाश कर दिया इन्होंने, देश की संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। पाताल लोक जैसी सीरीज इन्होंने बना के देश का सत्यानाश किया, बिग बॉस जैसे प्रोग्राम करके। ये आदमी जो भी है, इनको तो मैं जानती तक नहीं हूँ, मगर ये मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे because whatever work I have done, तो इनको मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने दी है, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो या बीजेपी हो। जब शिवसेना पावर में आई तो बहुत सारे लेफ्टिस्ट के सपोर्ट में आए, क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे का वे ऑफ टैकलिंग कोरोना वायरस अच्छा लगा और योगी आदित्यनाथ जी का वे ऑफ टैकलिंग कोरोना वायरस पायल बोल रही है, और ये सोनू सूद को हीरो बना रहे हैं, ये सोनू सूद को महात्मा बना रहे हैं। इतने दिन से लोग वहाँ पे मर रहे हैं, दानिश कुरैशी वहाँ पे दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सोनू सूद को हीरो बना रहे हैं। दानिश कुरैशी, पायल माफ कीजिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। दानिश कुरैशी, थर्ड क्लास एक्टर को दानिश कुरैशी, सोनू सूद से इतनी नफरत क्यों भाई आप लोग? एक आदमी आगे आकर काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, उस वक्त जब सरकारें निकम्मी नाकामयाब हो गई हैं तो उससे इतनी चिढ़ क्यों है? सुनिए मेरी बात, सोनू सूद से सबसे पहले किसी को चिढ़ नहीं है। सोनू सूद ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं तो ये कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार का प्रशासन जिसने सोनू सूद को सहयोग किया उसको भी उतना ही सलाम है। जिस तरह कोरोना महामारी में बाकी के वॉरियर्स ने काम किया उसी तरह सोनू सूद ने भी काम किया। सबसे पहली बात यह है कि सोनू सूद जो काम कर रहा है उसके क्रेडिट लेने के चक्कर में ये पीएम फंड वाले क्यों मैदान में आ गए हैं? सवाल यह है कि सोनू सूद ने तो अपना काम दिखा दिया, प्रधानमंत्री अपना
काम कब दिखाएंगे? पीएम अच्छा। फंड केयर फंड का हिसाब कब सोनू सूद पे डिबेट करिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए जरा। प्रेम शुक्ला, जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, सोनू सूद की बेचारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो भारतीय नागरिक होने का सबूत दे रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उस पर आपको तंज कर रहा है, उस पर आपको राजनीति करनी है महाराष्ट्र में। क्यों महाराष्ट्र की सोनू सूद के विषय में बताइए, आप जिस पर बहस कर रहे हैं। ऐश्वर्या सुनिए मेरी बात, उद्धव ठाकरे सरकार बहुत अच्छा किया, संजय राउत क्यों इस पर चीख रहे हैं? महाराष्ट्र की संजय राउत को सोनू सूद से इतनी समस्या क्यों है? सोनू सूद के महात्मा बनने में उनकी दुरात्मा क्यों जागृत हो रही है? कृपया बताइए तो क्या क्या कष्ट है? अगर सोनू सूद महात्मा बन जाते हैं तो क्यों पीड़ा है? क्यों ईगो प्रॉब्लम है? क्यों चिल्ला है? क्यों रोना चाहिए? क्या बात है? खुद नहीं कर सकते काम तो कोई जो है लोगों की मदद करे तो आप रोएंगे। क्यों मदद की? अरे खुद तो मदद कर नहीं सकते, अपने दायित्व का निर्वाह होता नहीं, दूसरा कोई कर दे तो उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोल कर बैठ जाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? ये जो पीएम ये किस लोकतंत्र की बात हो रही है? कौभांड चल रहा है। ये कौन सा सुशासन है? शैलेश पांडे, कौन सी शिवशाही है? शिवसेना के नेताओं ने बताना चाहिए जो 80% राजकारण। प्रेम शुक्ला साहब, एक बड़ा सीधा सवाल है, एक सीधा सवाल है शैलेश पांडे से। क्या कष्ट है? प्रेम शुक्ला साहब, सीधा सवाल है सरकार से। कोरोना की स्थिति में जब महाराष्ट्र में 82,000 केस हैं, पूरा देश जानता है महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज कहीं नहीं है। लगभग 3,000 लोगों की मौत हो गई है, 2,900 लोगों की मौत हो गई है। शैलेश, मेरा सवाल आपसे, आपकी सरकार का हीरो क्यों नहीं निकला? आपकी सरकार से डायरेक्टर क्यों नहीं निकला? आपकी सरकार से वो एक्टर क्यों नहीं निकला? देखिए, हमारी सरकार के हीरो आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी है और वो सतत जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है। उस हीरो के राज्य में 82,000 केस हैं, उस हीरो के राज्य में 2,900 मौतें हो चुकी हैं। 4 तस्वीरें पेश करें जनता के बीच में उस हीरो के। अच्छा शैलेश पांडे, फिर बताइए, एक मिनट शैलेश सुनिए जरा, शैलेश सुनिए। शैलेश, अगर उद्धव ठाकरे हीरो हैं तो फिर सोनू सूद को क्यों लोगों को भेजना पड़ रहा? अगर उद्धव ठाकरे हीरो हैं तो सोनू को हीरो क्यों बनना पड़ा? दीजिए आप। अरे उद्धव ठाकरे हीरो है, हीरो नहीं होते तो टॉप 5 मुख्यमंत्री में उद्धव ठाकरे नहीं आते। अच्छा, सामना में छपा होगा, वो टॉप 5 की लिस्ट सामना में छपी होगी और सबसे ऊपर उद्धव ठाकरे का नाम लिख लिया होगा आपने। मुंबई में उसका। अरे शैलेश पांडे सुनिए जरा, जो सुनिए परसेंटेज है वो मुंबई में 60% है। शैलेश पांडे परसेंटेज हमारा अच्छा है। शैलेश पांडे सुनिए, समझाइए। उद्धव ठाकरे जी का नाम टॉप पे छपता है हमारा। हाँ, शैलेश पांडे उद्धव ठाकरे का नाम, शैलेश पांडे उद्धव ठाकरे का नाम सामना में छपा होगा, सामना में टॉप पर। और आप चाहे तो हेडलाइन जो हेडिंग है ना सामना, वहां हटाकर भी उद्धव ठाकरे लिख सकते हैं। छापेगी पूरी दुनिया छापेगी। उद्धव ठाकरे का अपमान क्यों कर रहे हैं? विशाल शर्मा जवाब देंगे। विशाल शर्मा, आखिर इन्हें एक मसीहा से दिक्कत क्या है? जनता पार्टी, विशाल शर्मा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। क्या परेशानी है शैलेश पांडे को? क्यों सोनू गले नहीं उतर रहा इनके? का वक्त नहीं है, फिर भी आप बार बार राजनीति कर रहे हैं। आप कभी, मुझे लगता है कि संजय राउत जी से एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक हो गई है। जो भी मदद करता है उस व्यक्ति को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और हर मदद को संजय राउत जी राजनीतिक आईने से क्यों देखते हैं? मानवता के आईने से भी देखना चाहिए। सोनू सूद जो है वो इतना नेक काम कर रहे हैं, उनको क्या महात्मा कठपुतली बोलना है? अगर सोनू सूद कठपुतली हैं तो आप ये मुझे बताइए कि महात्मा उद्धव जी क्या हैं फिर? सोनिया मैडम और शरद पवार की कठपुतली कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। और सोनिया सेना की तो ये परंपरा ही रही है कि जो मदद करे उसी को भला बुरा बोले। चुनाव के समय मोदी के नाम पे वोट लिया और चुनाव के बाद मोदी को ही भला बुरा बोला। फिर सोनू सूद गरीबों की मदद कर रहे हैं तो उसका भी हाथ बटाने के बजाय एक नकारात्मक रवैया, एक नेगेटिव रवैया क्यों अपना रहे हैं?
और इसको मजाक क्यों बना रहे हैं? अगर किसी का मजाक उड़ाना है तो आज पूरे देश के सामने महात्मा उद्धव जी की खिल्ली उड़ रही है। आपको मालूम है महाराष्ट्र में चाइना से भी ज्यादा कोविड केसेस हो गए। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो रही है महाराष्ट्र में, उद्धव जी को जवाब देना चाहिए। और अगर कोई विशाल जी आप मुझे ये बताइए ना, क्या महात्मा उद्धव जी ने जो किया, साहब क्या महात्मा उद्धव जी की सरकार से हम प्रश्न नहीं पूछ सकते? क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महात्मा उद्धव जी से? मजदूरों की बहुत फिक्र है सतीश प्रकाश को, मजदूरों की बहुत फिक्र है। लगभग 3000 के पास आंकड़े पहुंच गए हैं मृत्यु के। मजदूरों की क्यों? मुंबई इस इंडिया का सबसे पहला देश है जहां, सबसे पहला शहर है जहां 1500 कोविड मृत्यु हुई है। क्यों? जलगांव में भाई साहब, गजेंद्र चौहान एक बात बताइए, गजेंद्र चौहान चेन्नई और पुणे से ज्यादा। गजेंद्र चौहान एक बात बताइए, बहुत बुनियादी सवाल है। इस तरह की जब पॉलिटिक्स होती है गजेंद्र चौहान साहब, इस तरह की जब पॉलिटिक्स होती है तो बॉलीवुड के बहुत से एक्टर आगे आने से डरते हैं, घबराते हैं कि अगर वो किसी की मदद करेंगे तो उन पे एक स्टिकर लगा दिया जाएगा कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये संघ का आदमी है। इसलिए वो आगे आने से पहले 1000 बार सोचता है और उसके लिए ये गंदी सियासत जिम्मेदार है जो शिवसेना कर रही है। 85% झूठ बोले थे, झूठ बोली के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं। सोनू सूद साहब के अलावा भी अक्षय कुमार से लेके सलमान खान से लेके यशराज फिल्म से लेके रोहित शेट्टी, अजय देवगन, ना जाने कितने कलाकार हैं। और जो छोटे कलाकार हैं उन्होंने भी अपना जो है धनराशि जो है योगदान दिया है सीएम फंड में और पीएम फंड में। इसका सबका योगदान है। ये अलग बात है कि सोनू सूद का जो काम है वो मीडिया में दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आम नागरिक देश का खड़ा होके देश वासियों के लिए कोई काम करता है तो उसको क्रिटिसाइज करना, मैं इस बात का खंडन करता हूं। और मुझे लगता है आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी बातों को छिपाने के लिए, अपनी बातों को दबाने के लिए किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे भाई, सोनू सूद कोई महात्मा नहीं है, एक आम नागरिक है, एक आम कलाकार है इस देश का, जिसको ये भावना जागी कि वो आगे आके काम करे अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए। क्योंकि जो कलाकार होता है वो सावधान होता है, उसकी भावना से जुड़ा होता है। उसकी तकलीफ जो है, उसे लगा कि प्रवासी मजदूरों की जो तकलीफ है उसकी अपनी तकलीफ है, वो शेयर करना चाहता था। उसे अपने पैसे से अपनी मेहनत करके सड़क पे उतर के लोगों की मदद की। बुराई किया है, उसके ऊपर टॉन्ट करना ये बहुत गलत बात है। उसके ऊपर राजनीति करना और भी गलत बदला है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल की बात किए, लेकिन एक बार भी सतीश प्रकाश और जरा शैलेश पांडे को साथ लाइए। सतीश प्रकाश, आपके सामने शिवसेना का प्रवक्ता आज बैठा हुआ है, शिवसेना का नेता। आप में हिम्मत है 2 सवाल पूछने की कि आखिर सोनू सूद पर क्यों हमला कर रहे हो? पूछ सकते हैं आप क्या? दीदी, बहन जी कुछ नहीं कहेंगी, पूछ लीजिए। बहन जी कुछ नहीं कहेंगी, पूछ लीजिए सवाल। के नाम पर आप लोगों को रोज ललचाते हैं, तो आपको जो राष्ट्रवादी याद ही आने चाहिए था ना। पूछिए। जो राष्ट्रवादियों की सोहेल भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास कोई प्रमाण है कि बीजेपी का एजेंट है सोनू सूद? अकेला क्यों? मोदी जी को उनसे भी अपील करनी चाहिए थी। मोदी जी को अगर वोट अकेला क्यों, बहन जी क्यों नहीं? अकेला नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने मदद की है अपने स्तर पे। सब कलाकारों ने मदद की है। 50 लोग चिट्ठी लिखते हैं तो उसी फिल्मी दुनिया के अंदर 100 लोग जो अलग विचारधारा के वो गलत चीज के पक्ष में चिट्ठी लिखते हैं। अब वो लोग कहाँ गए? भाई साहब, आपके पास कोई प्रमाण है? मैं आपसे प्रमाण मांगता हूं कि बीजेपी का एजेंट है सोनू सूद। जरा बता सकते हैं मुझे आप? चलिए, इसके बारे में पूछ। विक्रम सिंह यादव बताइए जरा। विक्रम सिंह यादव, गजेंद्र सीधा सवाल पूछ रहे हैं। विक्रम सिंह यादव जी, मजदूर की मजदूरी। यादव जी, आवाज मिल रही है मेरी? क्या बीजेपी ज्वाइन की है? विक्रम सिंह साहब, गजेंद्र चौहान साहब सीधा सवाल पूछ रहे हैं। फिल्म के लोग सुनिए, सवाल सुनिए। गजेंद्र चौहान सीधा सवाल पूछ रहे हैं। गजेंद्र साहब के वो कह रहे हैं कोई आपके पास सबूत है सोनू सूद बीजेपी के एजेंट है? नहीं आई क्या? बोलिए। मेरे पास नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने बीजेपी हमारा फिल्म इंडस्ट्री में क्या कोई और नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री में कोई और नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई और नहीं है क्या सोनू सूद के अलावा? गजेंद्र चौहान के, तो संजय राउत को सोनू सूद क्यों याद आए? बहुत सारे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर कलाकार ने मदद की है अपने स्तर पे। महाराष्ट्र सरकार के ख्वाबों में सोनू सूद क्यों आके डरा रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है इस चीज की।
हर स्तर पे हर कलाकार ने मदद अरे की भाई है। ये फिल्म जिसका के जो लोग लेवल था, पैसे जो लेकर स्तर के था, उस पे ये पैसे चाहे लेकर के 2000 कुछ भी रुपया हो, करते चाहे हैं। 2 लाख हो, चाहे और 2 करोड़ सोनू हो। सूद का तो अक्षय बंदा कुमार फोड़ का भी भूल हुआ गए, था। 25 करोड़ दिया था। कोबरा सलमान पोस्ट खान के साहब का अंदर भूल गए, इसका अजय बंदा देवगन फोड़ साहब हो का भूल चुका गए, है। रोहित शेट्टी का भूल उसने गए। अरे हर कलाकार इंस्टाग्राम अपने और स्तर पे मदद ट्विटर कर के रहा है ऊपर जितना उससे हो सका है। बीजेपी का गुणगान लेकिन करने आप के लिए सोनू सूद को उसके 1.5 करोड़ मोहरा रुपए बनाकर किसका उसको गुणगान नीलाम करने कर बैठ रहे के? हैं। ये उसने आप बात मुझे की। प्रमाण दे किसका दीजिए कि गुणगान उन्होंने करने किस बैठे हैं, तरह या किया पता है है, आपको? कोई एजेंट मैंने है। 1.5 अब बता दीजिए जरा, विक्रम सिंह जी, इसका आप सबूत किसका चाहिए गुणगान मुझे। कर रहे हैं, पता है मुझे आपको? आपसे इसका सबूत चाहिए। एक मिनट, विक्रम सिंह जी, आप किसका गुणगान कर रहे हैं? नहीं, सोनू सूद गुणगान कर रहे थे, आप किसका गुणगान कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि गजेंद्र चौहान सेवा क्यों, इनके मन में एक सेवा मिनट, भाव क्यों नहीं आया? आपने कितनों की गजेंद्र मदद की है चौहान मुझे के मन में बताइए ना। सेवा भाव विक्रम क्यों नहीं सिंह, आया? एक मिनट थम जाइए, रुकिए। कितनों को भेजा है आपने मैंने मुंबई बहुतों से की है, यूपी और मैंने बिहार? अरे मैंने बहुतों की है, मैंने कितनों बहुतों की की है, मैं लिस्ट भेज बताइए दूंगा ना आपके कितनों पास। की है? आपके पास लिस्ट भेज दूंगा, मैंने बहुत की है। हाँ। मैं नहीं, अरे मैं मदद तो की कहता हूँ जाती है, उसे फिल्म के बताने लोग की अगर आवश्यकता सुधार नहीं करें तो है। फिल्म इंडस्ट्री का विक्रम सुधार सिंह करें। यादव, आपका डायरेक्टर कौन था, बता दीजिए जरा। सीरीज बनाते अरे ये आप पाताल ये लोक जैसी ये सीरीज बता बनाते दीजिए। ये टॉन्ट मत कीजिए। ये फिल्म के बिग लोग, बॉस फिल्म के जैसे लोग, प्रोग्राम का फिल्म के लोग लोग करें बहुत सारा तो। टैक्स देते हैं पायल, देश को। पायल जवाब देंगी, पायल। फिल्म के लोग देश की संस्कृति का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। इन्होंने देश की संस्कृति का सत्यानाश करने वाले फिल्म के लोग हैं। ये फिल्म के लोग अरे पाताल लोक जैसी सीरीज इन्होंने बनाई है। पाताल लोक जैसी सीरीज इन्होंने बनाई है। बिग बॉस जैसे प्रोग्राम ये लेके आते हैं। अरे बिग बॉस जैसे प्रोग्राम का विरोध करो तुम फिल्म वालों। अगर तुम्हें विरोध करना है तो तुम बिग बॉस जैसे प्रोग्राम का विरोध करो। यहाँ पे ये पैसे लेकर के कुछ भी काम करते हैं। अच्छा, पैसे लेके करते हैं। और सोनू सूद ने पैसे लेकर के एक बार इंस्टाग्राम के ऊपर बीजेपी के लिए काम किया है। ये उसने कहा है, कुछ पहले भी वो ऐसा कर चुका है। उसका भंडाफोड़ हो चुका है। ख्वाब दिया है या किताब दिया है, वो मोहनदास करमचंद गांधी था, जो एक इंसान था और उससे भी बहुत सारी गलतियां हुई। चाहे पार्टी का समर्थन करना हो, चाहे अपनी वाइफ को पेनिसिलिन इंजेक्शन नहीं देना हो क्योंकि वो एक हिंसक एक्टिविटी थी उनके हिसाब से, या एक अपना फॉन्डनेस हो टुवर्ड मन्नू हिज नीज, तो वो अगर महात्मा बन सकते हैं तो इस देश भारत के अंदर सारे भारतीय लोग महात्मा बन सकते हैं, जो कोरोना वायरस के समय पैंडेमिक में माइग्रेंट वर्कर्स से लेके गरीबों से लेके जो हो सके अपना योगदान करते हैं। तो शिवसेना गेट यूज्ड टू द वर्ड महात्मा बिकॉज भारत के अंदर सभी कोरोना वायरस महात्मा। That is what I want to tell शिवसेना and all its people जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ओवर सोनू सूद। विक्रम सिंह जी, समझ आया क्या बोल रही पायल? आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके आप सुन लीजिए, जिनके एजेंट आप हैं, जिनकी पैरवी आप कर रहे हैं बैठ के यहां, उन्होंने भी न जाने कितने हीरो के साथ फोटो खिंचवा के डाल रखी है। वो भी एजेंट हैं, वो भी पैसा देते हैं, उन्होंने भी पैसा दे के फोटो खिंचवाई है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि एक नेता के साथ अगर कोई हीरो फोटो खिंचवाता है, इसमें नेता की गलती नहीं है। वो नेता की कोई गलती नहीं है। वो नेता जो अपने सारी विचारधारा, सारी नैतिकता के साथ समझौता करके महाखिचड़ी सरकार बना लेता है, वो नेता, उसकी बात कर रहे हैं आप? अरे बीजेपी ने जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, वो समझौता नहीं था। तो आप क्या कर रहे थे इतने दिन फिर बीजेपी के साथ? पार्टी के साथ केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों सत्ता कुर्सी छोड़ दी थी? अरे केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों साथ छोड़ दिया आपने? पहले तो बीजेपी एक मिनट, कुरैशी जी झटपटा रहे, रुकिए जरा, कुरैशी जी को लाइए। दानिश कुरैशी झटपटा रहे, लाइए दानिश कुरैशी। हाँ, दानिश कुरैशी को लाइए। क्या कह रहे हैं आप कुरैशी साहब जी, क्या कह रहे हैं? बोलिए। आपको क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आपको शिवसेना के अलायंस से क्यों दिक्कत है? आपने कभी इंडियन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के अलायंस पे तो सवाल नहीं उठाया। आपने उठाया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से क्यों कॉम्प्रोमाइज करके आजादी से पहले इंडियन मुस्लिम लीग के साथ करके लाहौर की और बंगाल की सरकार जुबान पे ही रहती है आपके। लेकिन मुस्लिम लीग जुबान पे रहती है, इसी की माला जपेंगे क्या आप हमेशा? ये कह रहे हैं पीएफआई से शिवसेना का समझौता इनकी दृष्टि में उत्तम है। हिंदू ये कह रहे हैं पीएफआई से शिवसेना का समझौता इनकी दृष्टि से उत्तम है। जैसे ही दानिश मियां ने जैसे ही शिवसेना के समर्थन में मांग लगानी शुरू की, ये सिद्ध हो गया कि पीएफआई और शिवसेना का गठबंधन है। पीएफआई शिवसेना गठबंधन चलाएंगे। अरे भाई, आप जो है मुंबई को कोई जोजो बनाने का पाप करें और कोई आपको टिप्पणी भी न करे
और कोई सोनू सूद जैसा अगर पुण्यात्मा प्रकट हो और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का और अगर कोई पुण्यात्मा निकले, कोई जनसेवा के लिए निकले, सोनू कोई सूद खतरा उनका लेके एजेंडा निकले, बिल्कुल भी नहीं हो कोई सकता। अब्दांशुर बने, चलिए प्रेम शुक्ला, जो कोरोना फैलाने वालों का सरकार ने प्रेम शुक्ला, दानिश कुरैशी ये मान रहे हैं डिबेट में कम से कम एक मिनट दानिश कुरैशी ये मान रहे हैं कि सोनू सूद एजेंट नहीं है। दानिश कुरैशी यही कह रहे हैं ना? दानिश कुरैशी यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, वो इंसानियत के एजेंट है और इंसानियत का और बीजेपी का एक आदमी ने और यू टर्न लिया। सतीश प्रकाश के बाद दानिश कुरैशी, दो लोगों ने यू टर्न ले लिया इतनी देर में। चलिए 32 मिनट की डिबेट में दो लोग यू टर्न ले चुके, दानिश कुरैशी और सतीश प्रकाश। विशाल शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल एजेंसी से कुछ मेरे पास सिर्फ 3 प्रश्न हैं शिवसेना के प्रवक्ता शैलेंद्र पांडे जी के लिए। शैलेंद्र पांडे जी, एक बात बताइए, जो सोनू सूद ने किया है वो आपकी शिवसेना सरकार क्यों नहीं कर पाई? दूसरा प्रश्न, TEF, टी फॉर ट्रांजिट कैंप, शिवसेना सरकार ये जब लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, ट्रांजिट कैंप आउटसाइड मेजर सिटीज क्यों नहीं बनाई? नंबर 2, मास इवैक्यूएशन ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया क्यों नहीं की शिवसेना सरकार? और 3, फूड अरेंजमेंट्स क्यों नहीं कर पाई शिवसेना सरकार? मुझे लगता है आपकी महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महात्माओं की विचित्र अघाड़ी बन के रह गई है। इन प्रश्नों का जवाब दीजिए शैलेंद्र पांडे जी। जवाब देंगे पांडे जी? जी, ट्रांजिट कैंप क्यों नहीं बना पाया? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो इन्होंने जो तीनों प्रश्न किए हैं, इवैक्यूएशन झोपड़पट्टियों का क्यों नहीं कराया मुंबई में? बताइए। बोलिए। ये इनका जो भी आरोप है, ये इनका आरोप जो भी है वो बेबुनियाद है। कैसा है कि जो फूड की बात कर रहे हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने जहां जहां पे झुग्गी झोपड़ियां थी 25 मार्च को, अरे जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो। अरे सुनने आप धैर्य रखिए। आपने जो बोलना था बोला, मैंने सुना, धैर्य से सुना। अब मैं जो जवाब दे रहा हूं तो उसको धैर्य से सुनिए आप। हमारी सरकार ने भोजन वितरण केंद्र, जहां भी गरीबों की बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियां थी, औद्योगिक क्षेत्र थे, वो सारे बस्तियों में हमने भोजन वितरण केंद्र किया। अच्छा, पहले हमने शुरुआत में भोजन वितरण। शैलेश पांडे सुनिए जरा, सुनिए, कुछ भी मत बोलिए यहाँ। ये कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है कि आपकी सरकार का मैं। सुनिए एक मिनट विशाल शर्मा, एक मिनट विशाल एक मिनट। शैलेश पांडे, अगर आपने लोगों को खाना दिया होता तो हजारों लोग मुंबई से भाग के अपने प्रदेश में नहीं जा रहे होते। अगर आपने लोगों को रोटी दी होती तो लोग घर छोड़ के नहीं जा रहे होते। यानी आप नाकाम थे। यही वजह है कि हजारों लोगों की भीड़ अलग अलग जगहों पर मुंबई में देखने को मिली। आप फ्लॉप थे। यही वजह है कि मुंबई छोड़कर लोग भाग रहे हैं। किसको खाना दिया आपने? पेट तो सिर्फ आपका भरा है। सैयद जी, ये गलत बात है। आपको ये गलत बात है सैयद जी। मैं बताना चाहूंगा, मालूम है आपको? मुंबई जो भीड़ इकट्ठी की गई, उसके बाद भाजपा के नेतागण राज्यपाल महोदय के पास जाते हैं और वो कहते हैं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला, हम बस लेके आए, हम रोड। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं हालत ये है, दीजिए सोहेल जी, ये कहते हैं 10 रुपए में हम, उसके बाद देखिए इनकी स्थिति समझिए। ये कह रहे थे कि 10 रुपए में शिव थाली देंगे। 10 रुपए की शिव थाली देने वाले 70 रुपए 100 रुपए की जो है कोरोना थाली परोसने लगे। लेकिन कभी जो ये थाली 10 रुपए में दे रहे थे वो 70 रुपए में खरीदने लगे। तो यही आप समझ लीजिए क्या किया केंद्र की सरकार। इन्होंने जो है पीकेसी में केंद्र बनाया, कोरोना केयर सेंटर। वो छोटी सी बारिश हुई, बह गया। और हमने इनकी स्थिति है, अस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन इनकी स्थिति रोज की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी स्थिति है कि कोरोना प्रवासी मजदूर जो है उनके पैरों में छाले पड़ गए। उनको भोजन का प्रबंध नहीं किया, उनके रहने के लिए आश्रय स्थल नहीं बनाए, शेल्टर होम्स कितने बने, कितने लोग रहे, कहाँ है डाटा? हो पायल, कितने लोग शिवसेना की जवाब नहीं देंगे।
जो शेल्टर होम बनाए, सवाल का जवाब उस में शेल्टर प्रेम होम में शुक्ला कितने इनके लोग पास। हैं? भोजन वितरण क्या करना फिगर है, शुरू कितनों को जो भोजन दिया? मजदूर अभी भी रह गए हैं मुंबई में, कितने शेल्टर होम से मुझे बताइए ना। आज भी भोजन मुंबई से वितरण शुरू उत्तर है। प्रदेश आने के शिव- मार्ग में शिव थाली जब आप शुरू है। टैंकों में टैंकर में भर के लोगों को शिव भेज थाली रहे शुरू थे, है। तो कितने शेल्टर होम थे फिर बताइए ना। इस वक्त राजनीति शेल्टर होम होने के बावजूद से लोग आरोप की टैंकर को राजनीति घुस के कर रही मांगे। है। पायल- राज्यपाल महोदय जी के कंधे पायल, से मुझे एक बात राजनीति बताइए। अभी नारायण पायल- राणे को आगे करके राष्ट्रपति शासन पायल- कराने की बात कर रहे हैं। रुक जाइए, कभी शैलेश जी, रुक जाइए। विद्यार्थियों को रुकिए, शैलेश जी, हो गया। लॉकडाउन तोड़ने की शैलेश बात जी, कर हो रहे गया। हैं। कभी ये मजदूरों के घोषणा साथ पत्र में अन्याय लिखिएगा। करके ये जब अगले चुनाव में जाइएगा तो लिखिएगा मैंने भोजन दिए तो शायद वोट मिल जाए गलती से। पायल, एक मिनट रुकिए। पायल, इन लोगों को नफरत क्यों है एक्टर से इतनी? एक्टर जो आकर सामने मदद करते हैं उससे नफरत क्यों है? नफरत एक्टर्स से नहीं है, इन लोगों को नफरत उन लोगों से है जो इनसे लाइमलाइट छीन ले। जब इनको एक्टर्स की जरूरत होती है तो एक्टर्स के साथ खड़े होकर कैंपेनिंग कराते। जब एक्टर्स इनके लिए अच्छे सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं तो एक्टर्स का यूज करते हैं। आज ऑब्वियसली एक एक्टर शाइन कर रहा है, पहन के 50,000 रुपए का गमछा लगा के 2 लाख रुपए का चश्मा पहन के आ जाता है। उनसे बड़ी एक्टिंग तो कोई करता ही नहीं है। और मुझे आप ये बताइए कि महाराष्ट्र से पर प्रांत के मजदूरों को माइग्रेट करने का मौका क्यों आया? क्योंकि केंद्र सरकार नाकाम रही, नरेंद्र मोदी सरकार नाकाम रही। लॉकडाउन में लोगों को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए, उनको अपने सही ठिकाने पे पहुंचाने के लिए सरकार नाकाम रही। इसलिए सोनू सूद जैसे लोगों को बाहर निकलना पड़ा। इसमें उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक्सीलेंट काम किया, एक्सीलेंट। और इस एक्सीलेंसी से नरेंद्र मोदी को जो ईगो प्रॉब्लम है उद्धव जी से, उनको ये डर लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो ग्राफ जो है, पॉपुलैरिटी ग्राफ, वो नरेंद्र मोदी के सिर पैरेलल ना चला जाए। इसी चक्कर में आके वो ये सारी राजनीति कर रहे हैं। आपको एक मिनट, सब मत बोलिए, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। रुकिए कुरैशी, प्रियंका गांधी के काम से। कुरैशी साहब रुक जाइए जरा। एप्रिसिएशन, तो अब इनको ये सब पसंद नहीं है तो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तब इन्होंने ये जो कम्युनल एंगल करने का कोशिश की, कम्युनल एंगल न करने का कोशिश किया, अपने आप को अच्छा बताने का कोशिश किया। एवरीथिंग हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट बिकॉज़ बॉम्बे हैज द मैक्सिमम कोरोना वायरस केस। बड़ी बात पायल कह रही हैं कि दरअसल परेशानी इन्हें सोनू सूद से नहीं है। वो बात अलग है, विक्रम सिंह यादव एक्टर नहीं बन पाए इसलिए पानी पी पी कर कोस रहे हैं एक्टर्स को। इनको एक्टर से परेशानी नहीं है, हीरो से नहीं है। इन्हें परेशानी ये है कि ये खुद काम नहीं कर पाए, फेल हो गए, और अगर एक इंसान काम कर रहा है तो वो इनके गले नहीं उतर रहा है। परेशानी ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का महाभारत में आने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।